नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 11th का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसका नाम है थॉमसन का परमाणु मॉडल, है ना। या फिर उसको थॉमसन मॉडल भी बोलते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल या थॉमसन मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है और ये हमारी आज की क्लास का विषय रहने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि थॉमसन मॉडल क्या है। तो देखिए थॉमसन ने क्या बोला। थॉमसन ने ये बोला कि परमाणु एक गोलाकार वस्तु है ना। उन्होंने क्या बोला कि परमाणु एक गोला है और इस गोले के अंदर द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित रहता है और यही इसका धनात्मक आवेश होता है और ऋणात्मक आवेश बीच बीच में इस प्रकार से विद्यमान रहता है। ठीक है, ऋणात्मक आवेश बीच बीच में विद्यमान रहता है और धनात्मक आवेश जो कि इसका द्रव्यमान है पूरे गोले के अंदर एक समान रूप से वितरित रहता है। ठीक है ना, ये एक गोला हो गया, इसका ये धनात्मक आवेश हो गया और ये ऋणात्मक आवेश हो गया। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक तरबूज होता है ना, तरबूज तरबूज का ये खाने वाला भाग हो गया गिरी, है ना। तो ये इसका हो गया धनात्मक भाग, ये हो गया इसका धनात्मक भाग। और जो बीच बीच में बीज होते हैं उन बीजों को इन्होंने कहा कि ये ऋणात्मक भाग है, जिसको ऋणात्मक भाग है माने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। तो परमाणु का एक ऐसा मॉडल जो तरबूज के जैसा दिख रहा है वो किसने दिया? थॉमसन ने दिया था। इसीलिए इसको वाटरमेलन मॉडल या इसका दूसरा नाम हम लोग लिखते हैं तरबूज मॉडल। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? तरबूज मॉडल। तरबूज मॉडल भी इसको बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं और इसका एक और नाम है प्लम प्लम पुडिंग। ये सारे नाम याद रखने हैं आपको। प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं और इसका एक नाम और है रोजेन पुडिंग, रोजेन पुडिंग मॉडल। ठीक है, ये सारे इस मॉडल के नाम हैं। ठीक है, मॉडल क्या है कि थॉमसन ने कहा कि परमाणु एक गोला है और उसमें द्रव्यमान जो कि धनात्मक आवेश होता है वो एकदम समान रूप से वितरित रहता है, ऋणात्मक आवेश बीच बीच में पड़ा रहता है। ये दिखने में बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बेकार सा मॉडल, लेकिन थॉमसन ने पहली बार यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई वो ये है कि इन्होंने कहा कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश मात्रा में समान होते हैं, है ना, समान मात्रा में मौजूद रहते हैं। इसीलिए परमाणु एक उदासीन गोला है। ये इंपॉर्टेंट बात थी भाई इसकी, उदासीन गोला है परमाणु को। फिर अब ओवरऑल हम बोलें तो क्या बोलेंगे कि थॉमसन के अनुसार परमाणु एक उदासीन गोला है जिसमें धनात्मक आवेश यानी कि उसका द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित रहता है जबकि ऋणात्मक आवेश बीच बीच में मौजूद रहता है। ये ठीक उसी प्रकार से है कि हम धनात्मक आवेश या द्रव्यमान को तरबूज का खाने वाला भाग माने और ऋणात्मक आवेश को उसका बीज माने तो ये एक प्रकार से परमाणु तरबूज के जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसको तरबूज मॉडल भी कहते हैं। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन्होंने परमाणु को उदासीन बताया। ठीक है, और आगे आने वाले मॉडल्स हो गए जैसे रदरफोर्ड का मॉडल हो गया या फिर आवेशों के विषय में कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से विद्यमान नहीं रहते हैं, वो तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, तो वो सारी चीजें थॉमसन के मॉडल से सिद्ध नहीं हुई, इसलिए इसको फिर इसकी कमियों के रूप में गिना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन्होंने परमाणु को उदासीन गोले के रूप में प्रस्तुत किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये हो गया थॉमसन का परमाणु मॉडल। आई होप इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी और आगे आने वाली वीडियोस आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।